हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। निशद, अ बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means 7th note of the musical scale। एक निशद था, बच्चा छोटा जो 7 साल का था और उसको 7 भी बोलते थे क्योंकि निशद का मतलब होता है 7th नोट ऑफ म्यूज़िक। मतलब म्यूज़िक में होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो स का जो मतलब होता है वो निशद भी होता है, इसलिए उसको 7 भी बोलते थे। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। निशद और उसकी जो 10 साल की बहन थी जिसका नाम था माया, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मतलब जानना चाहते थे मिस्टर नाथ के बारे में। क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and निशद gets a chance to see him। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे निशद और माया, तो उनके जो मार्बल्स से जो गोटियाँ होती हैं वो घूम के चली गई मिस्टर नाथ के कमरे में। और फिर उस टाइम पर निशद को चांस मिला कि वो मिस्टर नाथ को देख सकें। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड। और वो सोचते हैं कि कहीं ये कोई क्रूक तो नहीं है। क्रूक होता है जैसे कोई अपराधी होता है ना, जो मतलब पुलिस से बच रहा होता है, जिसने कुछ गलत काम किया होता है, वो होता है क्रूक। तो क्योंकि उनको ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे उनका जो फेस था, उनके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा कोई घाव बना हुआ था। स्कार का मतलब होता है घाव। वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स, और उनके कोई भी दोस्त नहीं थे। निशद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। और जो निशद और माया की जो मदर थी, मम्मी थी, वो एक डॉक्टर थी, और मिस्टर नाथ जो थे वो उनकी मम्मी के पेशेंट थे, और वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट मतलब शांत थे। फिर अब ये यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले जो थी इस चैप्टर की छोटी सी एक समरी थी, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। As we walked back towards the clinic, Seven said he does not look anything like monster, Maya। तो जो वो दोनों बच्चे थे माया और निशद, इसमें 7 जो है वो निशद के लिए यूज़ किया गया है। वो क्या कर रहे थे, वो मतलब वापस जा रहे थे अपनी मम्मी के क्लिनिक से, और वो बात कर रहे थे मिस्टर नाथ के बारे में। और तो निशद होता है वो बोलता है कि वो किसी मॉन्स्टर, किसी दानव की तरह तो नहीं लगते हैं माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। फिर बात कर रहे होते हैं कि वो मतलब किसी मॉन्स्टर, किसी मतलब दानव टाइप के तो नहीं लगते हैं, मगर वो काफ़ी ज़्यादा पतले से हैं। तो फिर एक और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बच्चे कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, और वो खाना जो है वो अफोर्ड, मतलब खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही ना हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। फिर निशद ने कहा कि मतलब अगर वो क्रूक हैं, एक अपराधी हैं, एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो गरीब तो नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो पतले क्यों हैं। मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि वो गरीब हैं या फिर कोई अपराधी हैं, तो इस तरीके की बातें चल रही थी। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। फिर वो ऐसे बात करते हैं कि हो सकता है उनके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों रुपए उनके पास छुपे हुए, जिस कमरे में वो रहते हैं उसमें। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया। निशद बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी है। ही डज नॉट लुक लाइक वन, निशद लुक्ड डाउटफुल। फिर जो निशद होता है वो बोलता है कि वो ऐसे मतलब कोई अपराधी जैसे तो नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज इन स्टार्विंग। फिर जो माया होती है वो कहती है कि 7 मतलब जो तो निशद था बच्चा, जो 7 years old था, माया उसको बोलती है कि ऑफ कोर्स वो एक जो है अपराधी है, और वो भूखा नहीं मर रहा है। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, तो कोई भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो कोई इसमें जो मिस्टर मेहता हैं उन्होंने बताया था इन बच्चों को कि जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता है उस रेस्टोरेंट से, जो बिल्कुल नीचे पर ही है, उनके कमरे में देकर आता है उनको। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशद सेड। फिर जो होता है निशद बोलता है कि माया अपनी बहन से कि मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कोई काम तो करते नहीं हैं, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आते होंगे। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। तो जो माया होती है वो कहती है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। वो कहती है हो सकता है ज़रूर इनके पास ना जो पैसा है ना वो छुपा हुआ होगा, और वो जो उनके कमरे में वो जो बक्सा है ना, ट्रंक है जो, उसमें छुपा हुआ होगा। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स।
हो सकता है कि उसमें बहुत सारा सिल्वर हो, सोना हो और बहुत सारे हीरे जवाहरात हों उसमें, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट्स रबिश, निशत इंटरप्टेड। तो निशत बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रही हो तुम। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो जो माया होती है वो कहती है उसको, निशत को, कि तुम तो स्टूपिड हो, पागल हो, तुम्हें नहीं पता है कुछ भी। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट नॉट, इट वॉज टू डार्क। फिर जो माया होती है वो निशत से कहती है कि क्या तुमने उसके, जो मिस्टर नाथ हैं, उनके चेहरे के घाव देखे थे कि जब तुम अपने जो मार्बल्स हैं उनके कमरे से लेने गए थे? तो निशत बोलता है नहीं मैं नहीं देख पाया था क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। फिर माया बोलती है कि मेरे को बिल्कुल पक्का भरोसा है कि वो जो उनके चेहरे पे जो निशान है ना चोट के, उनको पक्का तभी लगे होंगे जब वो मतलब पुलिस से भिड़ गए होंगे और पुलिस ने उनको गोली मारने की कोशिश की होगी इस तरीके से, तभी उनके वो निशान लगे होंगे। मम्मी told us quite clearly they were burn scars, निशर said firmly। फिर निशर कहता है कि मम्मी ने हमें बताया तो है कि वो जो हैं, जो उनके स्कार्स हैं, चोटें हैं चेहरे पे, वो जलने की वजह से आई हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। 7 looked unsure। फिर जो माया होती है वो कहती है कि हाँ तो पता है क्या हुआ होगा, पुलिस ने ना उनके घर में आग लगा दी होगी ताकि वो उनको पकड़ पाएँ। On Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaum as I was spending the evening with a school friend। फिर ये जो स्टोरी है ना, ये जो माया है वो सुना रही है, तो वो बताती है कि जो 7 था वो तो चला गया मम्मी के साथ उनके क्लिनिक पे जब उनका बर्थडे था, और मैंने अपना जो टाइम शाम तक स्पेंड किया अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ। When they returned, Nishan told me he would have been to see Mr. Nath and felt most annoyed that